हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रूट लोकस टेक्निक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ रूट लोकस हम यूज क्यों करते हैं। रूट लोकस टेक्निक जो है, रूट लोकस हम यूज करते हैं ताकि हम बता पाएं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, कि सिस्टम की स्टेबिलिटी, की सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है। और वो तो आर एच क्राइटेरिया से भी बता सकते हैं, नो डाउट। तो सेम सीन इसमें भी होता है, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं के की, मतलब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम लेंगे, उसके अंदर एक वेरिएबल रखेंगे के, उस के को वेरी करके देखेंगे कि इसके रूट्स कहाँ कहाँ पे चलते हैं, मतलब कैसे मूव करेंगे। अगर मैं के की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो उस के की वैल्यू चेंज, कुछ वेरिएबल की वैल्यू को, सपोज के कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को अगर मैं चेंज करता हूँ तो उस चेंज की वजह से हमारे पास जो रूट्स की जो लोकेशन है वो कैसे चेंज करेगी। तो वो हमें फिर वहां से हमें ये भी आइडिया लगेगा कि जैसे रूट, आपको पता है किसी भी स्टेबल सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबल सिस्टम के लिए हमें पता है कि हमारे जो रूट्स हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए इस पोर्शन में। तो हम देखेंगे के की किस वैल्यू के लिए वो राइट में मूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, वो वैल्यू हमें बता देगी कि के की कितनी वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है और किसके बाद, के की वैल्यू के बाद वो सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, तो आर एच क्राइटेरिया भी ये सब काम करता था, उसमें भी ये सब चीजें पॉसिबल थी। ठीक है, तो कोई खास इसका ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है अलग से कि आर एच क्राइटेरिया की जो ड्रॉबैक थी इसने कुछ सोल्व कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको थोड़ा बताया था उसके बारे में कि रूट लोकस टेक्निक क्या करेगा, ओपन लूप सिस्टम का यूज करेगा, जीएसएचएस का। ठीक है, जीएसएचएस का यूज करता है ये, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करेगा। तो ये कमेंट करेगा किसके ऊपर, क्लोज लूप स्टेबिलिटी के ऊपर। मतलब जो आप रूट्स देखोगे ना, जो रूट लोकस बनता है, ठीक है, जो हमारे पास रूट लोकस, जैसे अभी थोड़े टाइम बाद रूट लोकस बनाएंगे, सपोज इस टाइप का कुछ रूट लोकस बन गया मान लो। तो ये जो लोकस है ना, ये जो रूट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ये रूट्स एक्चुअली क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट है, मतलब सिस्टम के पोल्स हैं ये। अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोज लूप सिस्टम के पोल के लोकेशन के बारे में बताएगा कि क्लोज लूप सिस्टम के पोल कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको पता है कि जैसे ही क्लोज लूप सिस्टम के पोल राइट साइड मूव यहाँ से इधर जाने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रूट लोकस है क्या। रूट लोकस इज द लोकस ऑफ द पोल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम की मूवमेंट का एक पाथ है जो किसके कोरस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे, के की वैल्यू के, जो हम वेरिएबल वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज होता है ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताएगा। वही एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब आपको पता है कि के की कि मतलब ये कंपेयर नहीं कर पाएगा, गेन मार्जिन फेज मार्जिन वो सब नहीं बता पाएगा कि कितना कितना आप गेन बढ़ा सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो, वो सब चीजें। ठीक है, तो वो गेन मार्जिन फेज मार्जिन वो सब चीजें इसके अंदर नहीं आएंगी। तो सिर्फ एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताएगा कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, जो भी है, के की किस वैल्यू के लिए स्टेबल है, किस वैल्यू के लिए अनस्टेबल है। ठीक है, चलो तो अभी पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो आपने रूट लोकस बनाने के लिए स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्या है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, एक वेरिएबल रहेगा केस के अंदर जिसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, के से लेके, ठीक है, के टू इन्फिनिटी, उस वैल्यू को क्या करेंगे, वेरी करेंगे। और उसके जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं या फिर क्लोज लूप सिस्टम के जो पोल्स हैं उनकी लोकेशन मूवमेंट को चेक करेंगे, वो कहाँ किस तरफ को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको वो लिख के देगा, जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ओपन लूप सिस्टम, जीएसएचएस ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है, जो भी आपको जीएसएचएस दिया जाएगा आप क्या करो, उसका पोल जीरो डायग्राम बना लो। पोल जीरो डायग्राम मतलब जहाँ पे उसका पोल है, जहाँ पे उसकी जीरो है, उनको प्लॉट कर लो। ठीक है, स्टेप वन ये है। फिर उसके बाद आप वो एरियाज चेक करो, इसके रियल एक्सिस के ऊपर वो एरिया चेक करो। ठीक है, जहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर सकता है। इसका ना एक रूल होता है। रूल क्या होता है, सपोज आपके पास एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, और कुछ जीरो भी है। सपोज आपके पास यहाँ कोई जीरो भी है, ये कोई जीरो आ गई, तो ये कहता अगर सपोज मैं ये पोर्शन कंसीडर करता हूँ, ये वाला पोर्शन, इस पोल से आगे वाला पोर्शन कंसीडर करता हूँ, तो ये पोर्शन रूट लोकस का जो पार्ट, रूट लोकस का जो पार्ट है, ये तभी हो सकता है अगर आपके पास किसी भी पार्ट का, जहां पे आप चेकिंग कर रहे हो, उसके राइट साइड के अंदर ओड या फिर इवन नंबर ऑफ पोल्स, सम हो, ओड नंबर ऑफ, ओड नंबर ऑफ पोल्स, जीरोस का जो सम है ना वो ओड नंबर होना चाहिए। अब अगर आप देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसके राइट पे चेक करता हूँ, तो मुझे तो कोई भी पोल जीरो नजर नहीं आ रहा वहां पे। तो अगर कोई पोल जीरो नजर नहीं आ रहा अगर आपको इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स और जीरो क्या है, इवन नंबर है, जीरो है इधर, तो इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं हो सकता रूट लोकस का। डन। ठीक है, तो अगर इसका पार्ट नहीं हो सकता फिर अच्छा ये गलत हो गया।
ठीक है, सपोज ऐसे था, अभी हमने प्लॉट किया ये ऐसे, फिर एक 3 पोल थे, ये सपोज 0 थी, चलो ये 0 मान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ये वाला पोर्शन नहीं आ सकता, ये वाला पोर्शन आ सकता है, क्यों? क्योंकि इसके राइट में एक पोल है। ये वाला पोर्शन भी नहीं आ सकता, ये वाला पोर्शन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके राइट में इवन नंबर ऑफ पोल्स हैं। फिर इसके लेफ्ट, अगर यहाँ ये वाले पोर्शन की बात करो इसकी, तो आ सकता है क्योंकि इसके राइट में 3 है टोटल। तो आपने पोल्स और जीरोस का सम देखना है, ठीक है। चलो तो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे अभी इसको, कि जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, सपोज आपको GSHS गिवन है k डिवाइड बाय s इंटू एस प्लस 2s+3। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमें जो हमारा काम है वो क्या है, पहले तो हमने पोल प्लॉट कर लिए, पोल 0, ये एक पोल आ गया, इसकी वजह से एक पोल आएगा -2 पे, ये आ गया, ठीक है। फिर इसकी वजह से आएगा -3 पे। तो ये पहले मैं 2 स्टेप ही करके बता रहा हूँ आपको, पहले पोल 0 प्लॉट किया, अगर 0 होती तो उसको प्लॉट कर लेते कहीं ना कहीं जहाँ पे भी उसकी लोकेशन होती। अब अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा नो, क्योंकि इस पोर्शन के राइट साइड में ना कोई 0 है ना कोई पोल है, और वो भी ओड नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इस यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ और अपने राइट में इधर देखूंगा इस साइड, तो आपको क्या दिखेगा, एक पोल नजर आएगा यहाँ पे, तो ओड नंबर है, इसका मतलब यस। फिर नो, क्योंकि यहाँ पे 2 हो गए, और फिर से यस। तो सबसे पहला काम आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास, ये आपने जजमेंट कर लिया है यहाँ से, ठीक है, ये जजमेंट हो चुके हैं हमें। थर्ड पार्ट है स्टार्ट टू प्लॉट एंड चेक फॉर द ब्रेक अवे ब्रेक इन। अब देखो होता क्या है, सपोज आपने इसी इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, मैंने आपको बताया के की वैल्यू 0 से आप इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे, के से 0 से लेके इन्फिनिटी। जो के की वैल्यू 0 होती है ना, वो पोल पे होती है, ठीक है, वो वैल्यू होती है आपके पास पोल के ऊपर, और इनफाइनाइट वैल्यू आती है के की 0 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आप पोल से लेके, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़े टाइम बाद ही प्रूव कर दूंगा कि पोल और पोल पे 0 क्यों और ये ऐसे क्यों। बट आपने ध्यान रखना, रूट लो को जब भी प्लॉट होता है वो पोल से 0 की तरफ प्लॉट किया जाता है, मतलब हर कोई पोल 0 पे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। फिर अब नेक्स्ट डाउट ये आता है कि यार सपोज आपके पास 3 पोल है और एक 0 है, तो मैंने आपको बताया सभी के सभी पोल 0 के अप्रोच करेंगे। तो अगर आपके पास मान लो 3 पोल है, ठीक है, आपके पास 3 पोल है, 3 पोल, और एक 0 जो है वो एक ही है, सिर्फ एक 0। इसका मतलब ये हुआ आपको ना 2 जीरोस खुद से माननी पड़ेंगी, जो हम कहाँ पे मानेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मानेंगे, बहुत दूर, जो सिस्टम के अंदर नहीं दिख रही। तो इसका मतलब तीन में से एक पोल इसको अप्रोच करेगा, एक पोल इसको अप्रोच करेगा, और तीसरा पोल इसको अप्रोच करेगा। तो ध्यान रखना जितने भी पोल आएंगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है, वैसे ऐसा जनरली कम पाया गया कि मतलब रेयर है ये केस कि आपके पास जीरो ज्यादा आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज आपके पास जीरोज 3 है, ये जीरोज मैंने बना ली, ठीक है, ये जीरोज है 3, बट आपके पास पोल का नंबर 1 है सपोज, तो इसका मतलब एक पोल तो किसी 0 के अप्रोच कर लेगा ये वाला। बाकी जो पोल है हम इनफाइनाइट में मानेंगे, तो हम मानेंगे कि वहां से इनफाइनाइट में मानेंगे उनको, और इनफाइनाइट में मान के हम मानेंगे कि वहां से वो 0 के अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे समझ रहे हो बात को। तो बस इतना जरूर ध्यान रखना कि जितने पोल होते हैं उतने ही 0 हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, कि हर पोल 0 के अप्रोच करेगा। फिर जब ये इन्फिनिटी पे कैसे मान लेंगे, क्या सीन रहेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा इसीलिए अभी थोड़ी देर में। बट आपको पता होना चाहिए कि हमने k इज इक्वल टू 0 मतलब पोल से स्टार्ट करना है, और k इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब 0 की तरफ जाना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, k 0 होता है पोल के ऊपर, और k इनफाइनाइट होता है 0 के ऊपर। चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, अब देखो ये तो रूट लोकस का पार्ट हो सकता था, हमने पहले डिफाइन किया, ये वाला पार्ट रूट लोकस का पार्ट हो सकता था, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि ये इस पोल के लेफ्ट वाला जो पार्ट था, ये भी रूट लोकस का पार्ट हो सकता था। तो मैंने क्या किया, इस पोल को इधर की तरफ राइट साइड में मूव कराना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इनको चलाना स्टार्ट करो, पोल से ना रूट लोकस को प्लॉट करना स्टार्ट करो। अब ये एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि ये सारा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। एक दो वीडियोस बनाऊंगा मैंने, ठीक है, दोनों वीडियोस के अंदर आपको प्रॉपर्ली आइडिया लग जाएगा रूट लोकस का। फिर थर्ड वीडियो जो रहेगी वो गेट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पोल इधर की तरफ चला, यहाँ से पोल ये दोनों इधर की तरफ चले, तो यार बीच में कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से टकराएंगे ना किसी पॉइंट पे, उसको बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, की मतलब अब उनको बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। कई बार क्या होता है, कई बार ना ऐसे जीरोज होती हैं, सपोज यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है। कई बार रूट लोकस ना ऊपर से घूम के आता है, ऐसे ऊपर से घूम के आता है, तो अब उस रूट लोकस ना ऐसे आ रहा होता है, तो अब उसको 0 की तरफ जाना है, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रेक
इन पॉइंट, एक होता है ब्रेक इन पॉइंट, एक होता है ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, तो दो टाइप के पॉइंट होता है आपके पास, एक ब्रेक इन। ठीक है, तो हम हर तरीके का, ये जैसे दो पोल है ना, तो या सॉरी दो जीरो है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। और जब पोल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं उनको बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, दोनों केस डिस्कस करेंगे अभी टाइम टू टाइम, थोड़ा मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वहां पे आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से जब मैं चला तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए हम सोल्व करेंगे ब्रेक ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट का रूल होता है कि आपके पास आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखनी है। ठीक है, ध्यान रखना, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, वहां से के की वैल्यू निकालनी है और फिर डी के बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो जब आप डी के बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करोगे ना, वहां से एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से आपने एस की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो कुछ ये है, ये देखो। पहले मैं क्या करूँगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा, तो जो हमने क्वेश्चन एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी तो यहाँ से पहले के निकाल लो, के निकाल लिया, फिर डी के बाई डी एस निकाल लो, डी के बाई डी एस आ गया, डिफरेंशिएशन कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, और इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो आपको एस की दो वैल्यूज मिल गई। देखो क्वाड्रेटिक बन गई तो दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो सोल्व कर सकते हो यार, ये मैथमेटिक्स है प्रॉपरली, तो प्योर मैथमेटिक्स है ये। तो एस की वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई। तो अब आप एक पॉइंट, एक चीज देखो ध्यान से, ब्रेक अवे पॉइंट एक तो आया -2.55 और एक आया -0.7, ये जो भी है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास जो डायग्राम था उसके अंदर क्या था, एक यहाँ पे था, एक -2 पे था और एक -3 पे पोल था। तो यार अगर सपोज मान लो मैं ये वाला पॉइंट प्लॉट करता हूँ, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। ये जो -2 पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये कहीं यहाँ पे आएगा, नहीं यहाँ पे। तो ये तो रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं, नहीं है ना, देखो क्योंकि इसके राइट में दो पोल्स हैं, इवन नंबर है। हाँ, ये अगर मैं पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो ये रूट लोकस का पार्ट है। तो ऐसे आपको कहीं हो सकता है मल्टी वैल्यूज मिलेंगी, ऐसी कहीं सारी वैल्यूज मिलेगी, तो आपने वही वैल्यू डिसाइड करनी है जो आपके मतलब की है। तो ये आपके पास वैल्यू आई, ये -0.788833 यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोल इधर चलेगा, इधर चलेगा, ये पोल इधर चलेगा, इधर चलेंगे, ऐसे फिर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो आपको ब्रेक अवे पॉइंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, कई बार पेपर के अंदर डायरेक्टली वो ब्रेक अवे पॉइंट पे ही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द ब्रेक अवे पॉइंट या फिर ब्रेक इन पॉइंट। चलो ठीक है, तो हम ब्रेक अवे पॉइंट निकाल लिया हमने, तो ये आ गया आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट। फिर अब एक चीज नोटिस करो आप कि आपके पास ना तीन पोल है लेकिन जीरो एक भी नहीं है। इसका मतलब एक चीज श्योर है कि आपके पास तीन की तीन जीरोस कहाँ पे पड़ी है, इन्फिनिटी पे पड़ी है। और आपने बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैथ पढ़ाया जाता है वहां पे एक टॉपिक आता है एसिम्प्टोट कैलकुलस के अंदर। तो एसिम्प्टोट आपने पढ़ा होगा, एसिम्प्टोट आपको लेके जाता है इन्फिनिटी की तरफ। मतलब एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो आपके सिस्टम को इन्फिनिटी तक लेके जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एसिम्प्टोट को कभी भी क्रॉस मत करना। ठीक है, एसिम्प्टोट को कभी भी इंटरसेक्ट मत कर देना, क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट मत कर देना। ठीक है, तो वो आपको इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएगा एसिम्प्टोट, इसको इंटरसेक्ट नहीं करना। ठीक है, इसको क्रॉस मत कर देना अपने रूट लोकस के साथ। इसके साथ साथ जा सकते हो बिल्कुल, जैसे जा रहा है ना एसिम्प्टोट, इसके साथ साथ जा सकते हो आप, ऐसे इसके साथ साथ जा सकते हो, बट इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे नहीं जा सकते, इसके रूट लोकस ना इसके अंदर से नहीं जा सकता, इसके साथ साथ जा सकते हैं इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि एसिम्प्टोट कहाँ कहाँ पे आएंगे, अब मुझे एसिम्प्टोट प्लॉट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको एम समझ में आ रहा है कि मुझे एसिम्प्टोट क्यों चाहिए, क्योंकि तीन पोल है, जीरो है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, जीरो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे कैसे जाएंगे, एसिम्प्टोट लेके जाएगा। ठीक है, तो एसिम्प्टोट निकाल लेते हैं। एसिम्प्टोट निकालने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिम्प्टोट का एंगल कितने डिग्री पे जाना है आपने। ठीक है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन हम डायरेक्टली अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि रफ डायग्राम होते हैं रूट लोकस ना। ठीक है, तो अभी पॉइंट क्या है, हमें देखना है कि एसिम्प्टोट कितने कितने डिग्री एंगल पे बनेगा। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाहे आप ये फॉर्मूला याद करो, नहीं तो सिंपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैं जैसे मैं याद रखता हूँ, वो क्या है कि मैं याद रखता हूँ 180 डिग्री डिवाइड बाय पोल माइनस जीरो। मतलब पोल्स और जीरोस के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि जो पोल और जीरो के बीच का डिफरेंस है उतने ही तो एसिम्प्टोट आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उतनों को ही तो इन्फिनिटी पे जाना है जो उनके बीच का गैप है। सपोज उनके बीच में गैप ही नहीं है, तीन पोल तीन जीरो, तो क्यों जाएंगे इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे तभी जाते हैं जब उन दोनों के बीच में क्या आता है, गैप आता है।
ठीक है। और यहाँ पे ये मतलब समझ लेना कि अगर जीरो ज्यादा है तो कुछ डिफरेंस आएगा, वो कोई फर्क नहीं है, एंगल उतना ही रहेगा। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो आपके पास एसिम्प्टोट का जो एंगल होता है वो कहाँ पे जाएगा, वन, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, पी माइनस जेड। ठीक है, 180 डिग्री माइनस और डिवाइड बाई पी माइनस जेड। तो जीरोज कभी ज्यादा होते नहीं है पोल से कभी भी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। तो हमेशा पोल ही ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा। तो अगर बराबर रहता है तो एसिम्प्टोट का मीनिंग नहीं है, कभी यहाँ पे ऐसा कर दो कि इन्फिनिटी एंगल आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, ये तभी एप्लीकेबल है फॉर्मूला जब आपके पास मतलब उनके बीच में डिफरेंस है पोल और जीरो की। तो मैं क्या करता हूँ, 180 डिग्री डिवाइड बाई पी माइनस जेड, मतलब ये वैल्यू निकाल लूंगा, उसका ओड मल्टीपल, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो उसका ओड मल्टीपल है। ठीक है। तो हमारे केस के अंदर 3 पोल है, जीरो है ही नहीं, तो 60 डिग्री के ओड मल्टीपल। तो बताना है 60 डिग्री के ओड मल्टीपल क्या क्या आएंगे बताओ। एक तो आएगा 60 डिग्री खुद, फिर आएगा 3 टाइम्स, फिर आएगा 5 टाइम्स, फिर आएगा 7 टाइम्स। जब आप इसको 7 टाइम करोगे ना 60 को, देखो 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम करना है इसको, कितना आएगा 420। ठीक है, 420। तो यार 420 डिग्री वापिस क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा, एक ही चीज तो है देखो। तो इसका मतलब ये है कि जितने आपके पास डिफरेंस होता है ना उतने ही बनते हैं ये, अगर उससे ज्यादा जाओगे ना वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने निकाल लिए एसिम्प्टोट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एसिम्प्टोट से हमें ये पता चल जाएगा हमें कहाँ जाना है। लेकिन अभी जब आप एसिम्प्टोट प्लॉट करोगे, देखो 60 डिग्री इधर, 180 डिग्री यहाँ पे, 300 डिग्री यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये ना एक सिंगल पॉइंट पे कट करते हैं तीनों के तीन। जितने भी एसिम्प्टोट आप बनाओगे वो रियल एक्सिस पे, ध्यान रखना, रियल एक्सिस पे एक पॉइंट से निकलते हैं जब हम उनको प्लॉट करते हैं। उस पॉइंट को बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है आपके पास सेंट्रोइड। तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वो ये है कि हम सेंट्रोइड कैसे निकालें। ठीक है। तो मैं सेंट्रोइड कैसे निकालूंगा, देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है ये, सेंट्रोइड को सिग्मा से डिनोट कर दिया कि जितने भी आपके पास पोल्स थे ना उनका जो रियल पार्ट था उन सभी को सम कर लो। ध्यान रखना, रियल पार्ट ऑफ ऑल द पोल्स उनको सम कर लो, रियल पार्ट ऑल द जीरो उनको सम कर लो, दोनों का डिफरेंस ले लो और डिवाइड कर दो पी माइनस जेड से। जैसे हमारे केस के अंदर जो पोल्स थे वो कहाँ पे थे, यहाँ पे था, -2 पे था और -3 पे था। तो 0 -2 -3। ठीक है। तो अगर आप देखो तो इनको सम करोगे जब, तो ये आएगा -5, जीरो तो थी नहीं, डिवाइड बाय पोल -0 3। तो ये आंसर आ गया -5/3। एक चीज जो हमेशा ध्यान रखने वाली को बात है कि जो एसिम्प्टोट होता है ना वो हमेशा ही क्या करेंगे आपके पास, एसिम्प्टोट जो है वो हमेशा क्या करेंगे, रियल एक्सिस पे ही कट करेंगे और उसको बोलता है सेंट्रोइड। इसका मतलब जो सेंट्रोइड होता है दैट विल ऑलवेज लाइज ऑन द रियल एक्सिस, वो सिर्फ रियल एक्सिस पे ही लाई करेगा हमेशा के लिए। और दूसरी चीज ये है, ये जरूरी नहीं है कि वो जो ये सेंट्रोइड है वो रूट लोकस का पार्ट हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपने वैल्यू निकाली वो रूट लोकस में आ ही नहीं रही तो आप कभी उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है। तो ध्यान रखना, करेंगे रियल एक्सिस पे ही कट, सिग्मा पे कट करेंगे, सेंट्रोइड पे कट करेंगे, बट सेंट्रोइड में नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है। तो हमारे केस के अंदर तो हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया -1.6 को, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाया, 180 डिग्री का एंगल बनाया और 300 डिग्री का एंगल बनाया, ऐसे ये एंगल बन गया 300 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा ये बना, 300 डिग्री का ऐसे एंगल बन गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जब आपका यहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था रूट लोकस, तो रूट लोकस को इन्फिनिटी की तरफ कौन लेके जाएगा, देखो ये एसिम्प्टोट लेके जाएगा, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे ही इसकी नीचे वाली डायरेक्शन में ये वाला लेके जाएगा। और इसको ये तो हमने चला ही रखा था, इधर तीसरा पोल ये कहाँ चला जाएगा, इसके अलोंग चला जाएगा तीसरे एसिम्प्टोट। तो फाइनली आपके पास ये इसका क्या बन जाएगा, रूट लोकस बन जाएगा। डन है ये चीज। ठीक है। तो अभी और एग्जांपल करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जांपल है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 एग्जांपल और डिस्कस करूंगा। तो जो भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन इसमें भी फर्दर डिस्कस करना है, जो IIT कानपुर का क्वेश्चन है, जो मतलब सेशनल टेस्ट होते हैं उसमें आया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है। तो एक सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको, हाँ, ये हमारा फाइनली क्या बन गया, तो वो जो हमने रूट लोग एक्सप्लोर करना था वो बन गया। अब क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट जो हमारा एम है वो ये है, हम ये भी बता सकते हैं कि भाई अगर आप देखो कि मैंने आपको बताया था जब मैं रूट लोकस प्लॉट कर रहा हूँ तो ये ना के की वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ ना उसके हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे, आप देख रहे हो अगर आपने के की वैल्यू और इंक्रीज करने की कोशिश की
तो ये रूट लोकस जो है राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, नहीं ये देखो राइट में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे के की जो वैल्यू है ना वो तो आएगी मार्जिनली स्टेबल के लिए, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे पोल आ रहे हैं उसकी वजह से। अगर के आपने उससे ऊपर बढ़ाने की कोशिश की तो वो बन जाएगा आपके पास अनस्टेबल सिस्टम। तो मैं चेक कर सकता हूँ, मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि ये हाइट कितनी रहेगी, ठीक है। मैं ये भी चेक कर सकता हूँ ये हाइट कितनी रहेगी, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि के की किस वैल्यू के लिए राइट साइड में जाने की कोशिश करेगा। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आर एच क्राइटेरिया, जो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो हमें एम समझ में आ रहा है, पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि के की किस वैल्यू के लिए ये वर्टिकल एक्सिस तक पहुंचा, ताकि जिससे और बढ़ाने से वो अनस्टेबल बन सके, ठीक है। के की वो वैल्यू निकालनी है, दूसरा ये भी निकालना है कि हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये आगे मैंने सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आगे सोल्व है। ऐसे देखो, वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट लोकस क्रॉस या फिर इंटरसेक्ट इमेजिनरी एक्सिस। तो आपको पता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये थी आर एच क्राइटेरिया से, इसका मैंने डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रखा है कि के अगर क्रॉस करता है वर्टिकल एक्सिस को तो क्या बन जाता है, मार्जिनली स्टेबल ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू अंदर वालों का मल्टीप्लीकेशन जो था, याद है रूल लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, अंदर वालों का जो मल्टीप्लीकेशन था तो बाहर वालों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब के की वैल्यू आई 30, इसका मतलब यहाँ पे जो के था वो 30 था। अब मुझे ये भी निकालना है, इसका मतलब ये कि अगर आपने के को 30 क्रॉस करने की कोशिश किया तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। और मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि ये हाइट कितनी रहेगी। अब देखो ये हाइट कुछ नहीं है, ये हाइट क्या है, ओमेगा ही तो है, क्योंकि सिग्मा होते जो, तो इसका मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे वो सिस्टम अगर के आपने 30 रखा तो वो ऑसिलेट करेगा। तो उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक में बताया हुआ है कि ये इमेजिनरी पार्ट जो सॉरी ये इवन पोलिनोमियल जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं वो जीरो के इक्वल पुट कर लो, ऑक्सिलरी पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर लो। तो 5s प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप एस की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगा प्लस माइनस रूट 6j, दैट इज ये जो हाइट आपके पास ये कितनी आ जाएगी, रूट 6 आ जाएगी। ये तो इसका मतलब ये रूट 6 रेडियन पर सेकंड पे क्या करेगा सिस्टम, ऑसिलेट करेगा आपके पास। डन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी और, तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो आप ना रूट लोकस के ऊपर, ठीक है, ये सपोज आपके पास रूट लोकस था, ये रूट लोकस था, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा था, ये था ये था रूट लोकस के इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर रूट लोकस के किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, कहीं पे भी, यहाँ पे भी, हर किसी पॉइंट पे आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जिसका रूल होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है के की वैल्यू का। तो के की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। सपोज आपके पास पॉइंट पी है, ये मान लो आपके पास पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे निकालना है इस पॉइंट के ऊपर के की कितनी वैल्यू थी। तो मैं क्या करूंगा सभी पोल्स है ना इसका डिस्टेंस निकालूंगा, जैसे ये पोल था, एक यहाँ पे पोल था, उससे डिस्टेंस निकालूंगा, फिर तीसरे से डिस्टेंस निकालूंगा, ये सारे डिस्टेंस आपने करने मल्टीप्लाई, फिर उनको डिवाइड। और सपोज आपके पास कोई जीरो थी, मान लो यहाँ पे कोई जीरो थी, तो मैं उससे भी उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा, उसको कर दूंगा डिवाइड। अगर जीरोज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है डिस्टेंस को जीरो कर दो कभी, तो वो इनफाइनाइट आ जाएगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तभी एप्लीकेबल है जब वो एग्जिस्ट करेगी। डन। तो के की वैल्यू क्या आती है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रूट लोकस, अब एक चीज ध्यान में रखना, वो पॉइंट रूट लोकस के ऊपर होना चाहिए। अभी मैं आपको जब गेट के क्वेश्चन कराऊंगा ना तभी चीज डिस्कस करूंगा, या सेकंड वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा डालूंगा जिसमें आपको पता चलेगी कि कई बार ऐसा होता है वो क्या करेगा, रूट लोकस है ना बाहर कोई ऐसा पॉइंट दे देगा यहाँ पे, बोलेगा यहाँ के की वैल्यू, तो यार आप लोग फॉर्मूला लगा देते हो उसके अंदर, अरे फोर, और वो ऑप्शन में भी मिलेगा गारंटेड, फॉर्मूला लगा दोगे ऑप्शन में आंसर मिलेगा बट उसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अरे जो चीज रूट लोकस के ऊपर लाई नहीं कर रही तो आप कैसे निकाल सकते हो कि, ठीक है। तो नीचे एक ऑप्शन होएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, बट आप उसका आंसर ऐसे मत निकाल देना कि उसका सीधा डिस्टेंस ही निकालने बैठ जाओ। पहले हमें वो चीज चेक करनी पड़ती है कि जो उसने पॉइंट दिया क्या वो रूट लोकस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको कि कैसे डील करना है इसके साथ। अच्छा, तो के का फॉर्मूला हमें पता चल गया। हम किसी, अब देखो सपोज आपके पास ये कोई वो है, कोई रूट लोकस है, ठीक है, जो मैं आपको एक चीज बता रहा था, अगर मान लो मुझे इस पोल के ऊपर के की वैल्यू निकालनी है, तो यार के ऊपर अगर आप पोल के इस पोल के ऊपर के की वैल्यू निकालोगे तो आप देख रहे हो इस पोल से इसी का डिस्टेंस तो जीरो आएगा ना, बाकी सभी से तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन उस पर्टिकुलर पोल से उसका डिस्टेंस कितना आएगा, जीरो। तो जीरो को जब किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा से क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ऐसे सपोज आपके पास कोई जीरो है, यहाँ पे ये कोई जीरो है,
और आप यहाँ पे k की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो आप देखो इस जीरो से तो जीरो की वैल्यू कितनी है, मतलब आपको जो पॉइंट है ना वो जीरो ही दे रखा है, तो ठीक है पोल से तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ऑल द जीरो। अब आपको पॉइंट ही जीरो दे रखा है, तो उस पॉइंट का जीरो से कितना डिस्टेंस हुआ, जीरो, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी बन जाएगी वहां पे, इनफाइनाइट। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि k की वैल्यू जो होती है वो पोल के ऊपर जीरो होती है और जीरो के ऊपर इनफाइनाइट होती है k की वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, नेक्स्ट है ये कोई क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है, सेशनल क्वेश्चन है, सेकंड सेशनल, जो मिड सेम होता है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें प्रोफेसर ने पूछी हुई थी कि किसकी वो निकालो कि कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है कि नहीं है, कि इमेजिनरी एक्सिस को अगर कट करेगा तो किस वैल्यू पे करेगा, कई 8-10 क्वेश्चन थे। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, ये सारे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा। ठीक है, ओवरऑल मतलब उसमें क्या था कि 10 क्वेश्चन अलग से पूछे थे, बट हम एक क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि हमें प्लॉट करना है, तो सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि इसकी पोल जीरो, देखो इसका, और ध्यान रखना GSHS से ही जीरो प्लॉट करनी है, पोल जीरो। तो ये आ गया 2 पे जीरो आ गई, यहाँ से पोल आएगा -2 पे, और ये जो पोल आएंगे ये आपको बताएंगे इमेजिनरी पोल्स। ठीक है, तो इमेजिनरी मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स पोल, तो एक एक पोल आएगा 1 प्लस जे, -1 प्लस जे पे, और एक आएगा -1 माइनस जे पे। ठीक है, ओके, उसके बाद ये हमने प्लॉट कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था आप एरिया देखो कहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे नहीं, तो इस साइड तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई पोल जीरो नहीं है राइट में। इन दोनों के बीच में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इन, अब देखो इनका ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, क्योंकि ये खुद इवन नंबर है। दो कभी भी ये कॉम्प्लेक्स पोल आते हैं ना, या जीरोस भी आएंगे कॉम्प्लेक्स, तो इनका कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आप सिर्फ रियल एक्सिस वालों को चेक करना। तो अगर मैं इन दोनों के बीच यहाँ पे खड़ा हूँ सपोज, और मैं देखता हूँ मेरे को राइट में एक जीरो दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये वैलिड क्या बोलते हैं, ये रूट लोगस का पार्ट हो सकता है, ये वाला पोर्शन। इसके इधर वाला भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके इधर वाले में इवन नंबर आ जाएगा। डन, चलो, तो अभी क्या करेंगे, हाँ, ये हमने निकाल दिया। अब इनको ना चलाओ, मैंने आपको बताया था कि पोल्स को चलाओ, इस पोल को जीरो की तरफ लेके जाने की कोशिश करो। तो कहीं आपको कोई दिक्कत नजर आई, बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि आराम से जा रहा है ये, ऐसे देखो। लेकिन इनका क्या, ये तो आपके पास दो पोल बच गए ना एक्स्ट्रा, तो ये एक दूसरे के अप्रोच करने, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बट होगा क्या, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो 3 पोल है, एक जीरो है, इसका मतलब दो पोल को दो इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फिर से वही पॉइंट, अगर इन्फिनिटी पे जाना है तो एसिम्पटोट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एसिम्पटोट फाइंड आउट कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, तो अब एसिम्पटोट के लिए क्या करेंगे, ओड मल्टीपल हो 180 डिवाइड बाय p माइनस जेड। तो अगर आप देखोगे तो 90 का ओड मल्टीपल क्या होता है, 90 और 270। फिर इनकी लोकेशन भी देखेंगे कि कहाँ पे कट करेंगे, उसके लिए सेंट्रोइड निकालेंगे। सेंट्रोइड निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इसका एक पार्ट है -2, इसका रियल पार्ट है -1, इसका भी -1, तो इन सभी को सम कर दिया, -2 -1 -1 माइनस जो जीरो है उसका रियल पार्ट कितना है, 2। ठीक है, तो उसका रियल पार्ट 2 है, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब -3 के ऊपर एक 90 डिग्री का बनाया और एक 270 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इनको चलाओ। अब क्वेश्चन ये है कि कितने डिग्री में बाहर निकले एक दूसरे से। ठीक है, जो ये कॉम्प्लेक्स पोल होते हैं ना, यहाँ से जब रूट लोकस स्टार्ट होता है, यहाँ से जब रूट लोकस स्टार्ट होगा तो कितने डिग्री में यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, किस एंगल पे निकलेगा, रूट लोकस किस एंगल पे स्टार्ट होगा, सिमिलरली यहाँ से कि वो किस एंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। वैसे तो इनके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बट इनके लिए सिंपल होता है, जो रियल एक्सिस के होता है। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स पोल के लिए क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। तो मैं आपको बताया तो एंगल ऑफ डिपार्चर आपने कैसे सोल्व करना है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर का सबसे पहले फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 5। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 5 क्या है। अच्छा, अगर तो एंगल, अब अगर तो ये पोल्स है तो एंगल ऑफ डिपार्चर होता है, अगर जीरो है तो वहां पे रूट लोगस अप्रोच करता है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ अराइवल। ठीक, समझ रहे हो ना बात को, पोल से तो बाहर निकलना है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर कितने डिग्री में निकले। जीरो अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको पोल आएगा उसकी तरफ, रूट लोकस आएगा तो कितने डिग्री पे आए, ऐसे आए या ऐसे आए, कितने डिग्री पे अंदर घुसेगा इसके, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ अराइवल। तो ऐसे याद रखना है यार, 5 डी मतलब डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है, ए मतलब एड एडिशन, तो 180 + 5। ठीक है,
तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। अब क्वेश्चन ये है कि ये फाई क्या है, ये फाई क्या है, ठीक है। तो फाई जो होता है ना आपके पास, ये जो फाई होता है, ये होता है मैं एक सेकंड इसको हटा दूं, हाँ। फाई होता है आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंगल ऑफ जीरो, कि आपके पास जिस पोल के लिए, जैसे यहाँ पे मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, सपोज मुझे निकालना है कि इसको दिक्कत है, इसको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से निकलेगा इसमें से। तो मेरा केस स्टडी ये है, ये पोल है। अब आपने क्या करना है, इस पोल के लिए बाकी सभी पोल से एंगल निकालो, सभी पोल का कंट्रीब्यूशन देख लो कितना है। तो कैसे निकालना है, सपोज अब देखो ये तो जो हमारा पोल है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, जिससे निकालना है वहां से एंगल कैसे निकालोगे, हमेशा एक लाइन लगाओ ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ, ठीक है, 0 डिग्री की तरफ, फिर वहां से उस पोल की तरफ जाने की कोशिश करो। तो देखो पहले मतलब ऐसे लाइन लगाई, ठीक है, एक तो ऐसे लगाई और एक ऐसे लगाई, फिर यहाँ से इस एक्सिस से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वहां पे पहुंचने की कोशिश करो। तो आप देख रहे हो आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है यहाँ से, है ना। इससे कितना दिखाई दे रहा है, देखो पहले एक लाइन लगाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ, एक लगाई उस पोल की तरफ जिसके लिए निकाल रहे हैं, और फिर इन दोनों के बीच का एंगल। तो आप देखोगे यहाँ से ये डिस्टेंस 1 है हाइट, ये डिस्टेंस बीच का भी 1 है, ठीक है। तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। जीरो से भी निकालो, देखो जीरो से कैसे निकालेंगे, ठीक है, जीरो से निकाल के बताते हैं। जीरो से कैसे निकालेंगे, ये हाइट आपको पता है कितनी है, ये हाइट आपके पास 1, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 3। तो आप ये निकाल सकते हो ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकाल सकते हो। लेकिन आपका एंगल कौन सा चाहिए, देखो यहाँ से पहले आपने एक लाइन लगाई थी ऐसे हॉरिजॉन्टल तरफ 0 डिग्री की तरफ, जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है ना, रिक्वायर्ड एंगल वो ये है। लेकिन ऐसे थोड़ा निकालना मुश्किल है, हमें ट्रायंगल यहाँ भी दिखाई, पहले मैं ये एंगल निकालूंगा, ये एंगल निकालोगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1/3। बट आपको तो ये एंगल चाहिए था, तो वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1/3। नाउ दिस इज द कंट्रीब्यूशन बाय द जीरोस, बाय द जीरो ओनली बिकॉज देयर इज ओनली 1 जीरो। और जो पोल की वजह से कंट्रीब्यूशन था वो कितना, 90 इसने कंट्रीब्यूट किया, 45 इसने कंट्रीब्यूट किया, तो पोल्स ने कंट्रीब्यूट किया टोटल 135 डिग्री, एंड जीरो हैव कंट्रीब्यूटेड 180 माइनस tan इनवर्स 1/3। इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो कितना आएगा, देखो ये आपको निकाल के बताया मैंने, ये सीधा मैंने फाइव की वैल्यू निकाली और उसको डायरेक्टली फॉर्मूले पुट कर दिया यहाँ पे। तो जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है ना, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 206.56। समझ गए बात को, ठीक है। 20 एक सेकंड इसको देख लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं की इसमें। 180 का 180 आ गया यहाँ पे, ठीक है, -5 इसको माइनस करना था। देखो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये कितना है, -45 ना, ये -45। अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +45, ये प्लस का था, हाँ ठीक किया बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से देख लेना। तो ये 206.56 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस जो वो आपके पास पोल था ना ऊपर वाला, जो ये पोल था, यहाँ से आप 205 डिग्री का एंगल बनाओ, ऐसे बनेगा। तो वहां से पोल को बाहर निकालने की कोशिश करो। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसके लिए ना आपको निकालने की जरूरत नहीं है वैल्यू, ठीक है, इसके लिए वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए -205 है ना, तो इसका ना, इसका जस्ट उल्टा कर दो, मतलब प्लस साइन लगा दो। कितना था, सॉरी इसके लिए 205 ही था शायद, -205 है ना। तो -205 के लिए एक सेकंड चेक कर लेते हैं, भूल गया वैल्यू कितनी थी, नहीं 206, प्लस का 206 था, ठीक है। तो प्लस का 206 अगर था, ठीक है, अगर प्लस का 206 था, तो 206 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 0 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर थोड़ा और 25 डिग्री, तो ऐसे 206। इसके लिए जो बनेगा ना वो -206 बनेगा। तो यार -206 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लस कितना बन जाएगा देखना, 360 होता है ना, तो +154 समथिंग बनेगा, नहीं, हाँ। अगर आप देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका 206 है तो इसका -206 है, -206 के लिए -206 डिग्री को -206 कैसे बनाओगे, 180 ऐसे जाओ और 26 और ऊपर चलो, है ना, तभी तो -206, या फिर ऊपर से घूम के आ जाओ 154 डिग्री। वो आपकी मर्जी, जैसे आपने थोड़ा, जैसे भी आपने सोचा है वो उस तरीके से बन जाएगा। तो ये यहाँ से जाएगा और ये देखो ये 154 डिग्री पे निकलेगा। और फिर फाइनली किसको अप्रोच करेंगे, ये किसको अप्रोच करेंगे, ये अप्रोच करेंगे आपके पास इस इंफिनिटी वाले को। तो ये ऐसे जाके इस तरीके से मुड़ जाएगा और ये ऐसे जाके इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आई सारी चीजें। अभी जो मेन पॉइंट ये है कि एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि
जो रूट लोकस होता है ना, दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो इस एक्सिस में क्या रहेगा, सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा लेफ्ट में वैसा नहीं, राइट में नहीं, क्योंकि वो तो वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा, सिर्फ ये रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के जो रूट लोकस होता है हमेशा क्या रहता है आपके पास, सिमेट्रिक रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप बता देना अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप बता सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं दूसरी वीडियो के अंदर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, फिर हम क्या करेंगे, गेट प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको फिर उसके बाद सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और शेयर कर देना है वही फिर से, ठीक है, शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जो इंटरेस्टेड है ना, सिर्फ उनको शेयर करना है। कई बार क्या होता है हम ऐसे ही कर देते हैं यार दोस्तों को, तो ऐसे मत करना। वो फिर एक बार वीडियो देख, मतलब मैं एट द एंड चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो देखें वो इंटरेस्टेड रहें बस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।